ज़ायचा 786 बनाने का मकसद ये था कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज दी जाए, जितना मैं जानती हूँ। और ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है, तो अगर मैं जेमिनी, लगन या एसेंडेंट की बात कर रही हूँ तो ये वैदिक के हिसाब से बात कर रही हूँ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जेमिनी साइन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप ज़ायचा देखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को शुरू से फॉलो कीजिए ताकि आपको ये समझ आ सके। तो बात करते हैं जेमिनी लगन, जेमिनी एसेंडेंट की। तो पहले घर में जब हम 3 लिखेंगे तो इसका मतलब है ये जेमिनी लगन है, जिसका लॉर्ड मरकरी है। मरकरी के पास 2 घर हैं, एक नंबर 3 और एक नंबर 6, मतलब हमारे पास है दूसरा विर्गो साइन। यहाँ पर आ गया विर्गो। तो ये दोनों घर मरकरी के पास हैं। मरकरी क्योंकि यहाँ का लग्नेश है, मरकरी यहाँ पर केंद्र में है, मरकरी यहाँ पर त्रिकोण में है। मैं नंबर 1 घर की बात कर रही हूँ, जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वो त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। नंबर 6 हमारे पास केंद्र में आ रहा है, तो दोनों घर हमारे पास बहुत अच्छे हैं। फिर वो लग्नेश भी है, तो हमें इस ज़ायचे में मरकरी के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरे घर की, जहाँ पर आएगा 4 नंबर। तो 4 नंबर का मतलब है कैंसर साइन है, जिसका लॉर्ड मून है। मून के पास ये एक ही घर है। मरकरी का एक दुश्मन है जो मून है, मतलब लग्नेश का दुश्मन है मून, और मून वैसे भी एक अच्छा प्लैनेट है, तो हम इसको न्यूट्रल में लिख देंगे, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर घर की, जो है हमारे पास ल्यू साइन का, जिसका लॉर्ड है सन। मरकरी सन को दोस्त मानता है, लेकिन सन मरकरी को सम मानता है, न्यूट्रल मानता है। और सन वैसे भी एक अच्छा प्लैनेट नहीं है, मतलब हमें जो भी रिजल्ट इसके मिलते हैं वो थोड़ा सख्त वाले मिलते हैं, तो हम इस वजह से इसको इतना अच्छा प्लैनेट नहीं मानते। फिर तीसरा घर है, घर भी अच्छा नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर इसको नेगेटिव में ही लिखेंगे। यहाँ पर हमें सन के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम 5वें घर की, जहाँ पर आ जाएगा 7 नंबर, लिब्रा। लिब्रा का जो लॉर्ड है वो वीनस है। वीनस के पास 2 घर हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो ये हमारे पास आ गया टॉरस साइन। एक हमारे पास त्रिकोण आ गया, एक हमारे पास 12वां घर आ गया। एक घर हमारे पास अच्छा नहीं और एक घर हमारे पास बहुत अच्छा है, तो हम वीनस को यहाँ पर पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर त्रिकोण मिल चुका है, तो अब हमें सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। फिर वीनस एक अच्छा प्लैनेट है, तो इस वजह से वीनस को हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं 8 नंबर की, जो 6th हाउस है। ये है स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स के पास 2 घर हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो हमारे पास एक घर हो गया 6ठा और एक हो गया 11वां, दोनों ही घर अच्छे नहीं है। आपस में मरकरी और मार्स की दोस्ती भी नहीं है। फिर मार्स सन की तरह ही एक अच्छा प्लैनेट नहीं है, मतलब सख्त हमें रिजल्ट देता है। जिस लग्नेश का वो दोस्त होगा वहां पर वो अच्छे रिजल्ट देगा। अदरवाइज हमें इसके, जिस तरह से हम जुपिटर और वीनस की बात करें, वो एक अच्छे प्लैनेट्स हैं, लेकिन मार्स, सन, सैटर्न, इनको हम इतने आसानी के साथ माफ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नेगेटिव में ही लिखेंगे। 8 के बाद बात करेंगे 9 नंबर, जो 7वां घर है, और 9 नंबर है जुपिटर का, सैजिटेरियस साइन। इसके पास, जुपिटर के पास 2 घर हैं, 10, 11, 12, और दोनों ही केंद्र हैं। दोनों ही घर अच्छे हैं। फिर कुदरती तौर पर अगर हम देखें तो जुपिटर एक अच्छा प्लैनेट है, आपस में इनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल मानते हैं, तो फिर हम इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं 8 नंबर घर की, जो है कैप्रिकॉर्न के पास और जिसका लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न के पास 2 घर हैं, 10 और 11। एक घर अच्छा नहीं है, 8वां घर है। दूसरा हमारे पास त्रिकोण है, तो जब त्रिकोण हमारे पास आ गया तो 100 गुना माफ हो गए। यहाँ पर हम सैटर्न को बगैर सोचे हम पॉजिटिव में लिखेंगे, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में ही आएगा।
اس طرح سے ہمارے پاس جیمنی سائن کے جو پازیٹیو پلانٹس ہیں وہ ہیں مرکری، وینس، جوپیٹر اور سیٹرن. نیگیٹو سن اور مارس ہے. مون ہمیں نیوٹرل ریزلٹ دے گا، نہ اچھا نہ برا. اگر اچھے گھر میں بیٹھا ہوگا آپ کے برتھ چارٹ میں تو وہ اچھے ریزلٹ دے گا، اور اگر اچھے گھر میں نہیں بیٹھا ہوگا، اچھے پلانٹس کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوگا تو پھر مون کے ہمیں اچھے ریزلٹس نہیں ملیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.